हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके साइंस क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन आइज के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा फिगर बनाया हुआ है, इसमें थोड़ा सा समझेंगे। क्या होता है कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ह्यूमन आइज की, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा, जिसको हम बोलते हैं दृढ़ पटल। सेकंड लेयर होती है, इसको हम बोलेंगे कोरॉइड। और इस दृढ़ पटल का स्क्लेरा का उभरा हुआ भाग, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपका बीच में जो काला काला सा होता है आंख के अंदर, इसको हम बोलते हैं जी आपका आइरिस। क्या बोला जाता है? आइरिस। और इस ब्लैक होल के अंदर भी जो आपका ब्लैक होल होता है उसको हम बोलते हैं पिपिल्स, मतलब पुतली। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आंख में लेंस कौन सा होता है। आंख में लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद बात करते हैं हम आंख के बीच में एक लिक्विड फॉर्म में भरा होता है जिसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और क्या होता है जो आपका लेंस से पहले और आइरिस से पीछे जो बीच में जगह होती है, इसमें भरा हुआ होता है आपका एक्वेस ह्यूमर। तो एक बार मैं सारा कुछ आपको बताता हूं। क्या होता है कि ये बताया जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा जो होता है वो ह्यूमन आइज, जिसको हम बोलते हैं मनुष्य की आंख, ये बताया जाता है ये 576 मेगापिक्सल का होता है। आगे बात करते हैं कि देखने की न्यूनतम दूरी जो होती है, जैसे हम कह सकते हैं पढ़ने की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, स्मॉलेस्ट जो डिस्टेंस होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ना तो 25 सेंटीमीटर से दूर और ना ही 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। उसके हम बात करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, जो ज्यादा दूरी होती है वो होती है इन्फिनिटी, अनंत। जैसे हम बात करते हैं कि हम कहते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर देख सकता है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी जो देखने की जो क्षमता होती है वो अनंत होती है। जैसे मान के चलो आप रात के समय में बाहर लेटे होते हो तो क्या होता है, जैसे आप ऊपर की तरफ देखते हो तो आपको बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं। देखो, तारे और सूर्य यहां से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। तो इसका मतलब हमारे आंख के देखने की जो अधिकतम दूरी होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। बात करते हैं आगे की तरफ कि क्या होता है, जो एक कॉर्निया होता है, यही कॉर्निया होता है, इसको हम बोलते हैं दान देने योग्य भाग। आंख को, पूरी मनुष्य की आंख को पूरा का पूरा दान नहीं दिया जाता। जैसे मान के चलो किसी से आंख निकाल कर दूसरे में फिट करना, ऐसा नहीं होता। आंख का जो कॉर्निया होता है इसी को दान दिया जाता है, इसी को डोनेट किया जाता है। और क्या होता है, एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकोमा। क्या बोलते हैं? ट्रैकोमा जो रोग होता है वो आंख के कॉर्निया के अंदर ही होता है। बात करते हैं रतौंधी भी आंख में ही होता है, रतौंधी नामक बीमारी होती है। और ध्यान रखना है कि हम रतौंधी की बात करें तो जो रतौंधी नामक बीमारी होती है ये विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होती है। आपकी विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी जो बीमारी होती है, डिसीज होती है। हम बात करते हैं कि कभी कभी विटामिन का साइंटिफिक नेम, रासायनिक नाम भी पूछ लेता है। जो साइंटिफिक नेम जो होता है हम रासायनिक बोल सकते हैं, क्या होता है वो होता है, आपको हम बोलते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल कह सकते हैं। और ध्यान रखना, यदि विटामिन ए को कमी को पूरा करना है तो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या खाते हैं, पूरा करने के लिए गाजर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं जी? गाजर। इसका मतलब हम कह सकते हैं गाजर के द्वारा हम विटामिन ए की कमी को पूरा कर सकते हैं। प्लस में क्या होता है, कहीं कहीं पर क्या होता है, सेब भी लिखा हुआ होता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहली प्रायोरिटी जो देनी है वो गाजर को, सेकंड नंबर पर सेब को। तो ध्यान रखना, विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी नामक रोग होता है। रतौंधी जो होता है वो आपके आंख के अंदर होगा, कमी जो बीमारी होती है। और ट्रैकोमा भी जो रोग होता है वो भी कहां होता है, आपके आंख के अंदर। आंख के भी कौन से, कॉर्निया भाग में। उसके बाद हम बात करते हैं आंख का व्यास। व्यास जो होता है 2.3 सेंटीमीटर, मतलब जैसे गोलाकार है तो जैसे हम मापते हैं डायमीटर जो होता है, तो इसका मतलब व्यास जो होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। आंख की जो गोलाई होती है ना, हम इसको हम कह सकते हैं कि जो आंख जो ऐसे होती है ये कितनी होती है आपकी, 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है जी? 2.3 सेंटीमीटर होती है। अब हम आगे की तरफ बात करते हैं। क्या होता है कि इस आंख के अंदर जो आपकी आइरिस होती है, तो आइरिस के बारे में बताता हूं आपको थोड़ा सा। जो आइरिस होती है, इस आइरिस को क्या कहते हैं, आइरिस जो होता है कि आंख का रंग जो होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इसी पर, आइरिस पर निर्भर करता है। आंख का रंग निर्भर करता है। तो आंख का रंग जो निर्भर करता है वो किस पर करेगा जी, इस आइरिस पर डिपेंड करता है। जैसे किसी की आंखें काली होती हैं, किसी की गुलाबी टाइप में होती है, इस टाइप से होती है ना,
ये निर्भर करता है आपकी आंख पर, आंख के किस भाग पर, आइरिस पर। फिर हम बात करते हैं किस पर, ये क्या करता है, एक प्रकार से आइरिस जो होता है ऐसे होता है, जैसे मान के चलो कैमरा नहीं होता है, तो जैसे कैमरे को आगे से ऐसे फोकस करते हैं ना, जो कैमरे के सामने जो निकलता है उसको ऐसे फोकस करते हैं, तो ये क्या करता है, आइरिस जो होता है ये पुतली को फोकस करने के लिए संदेश देता है, मतलब तुम्हें क्या करना है, उसको फोकस करना, क्योंकि जो आपकी प्यूपिल्स जो होती है, जो पुतली जो होती है, ये क्या करती है, जो पुतली होती है, पुतली की बात करते हैं, ये क्या करती है, इसका काम होता है तेज जो लाइट होती है, तेज लाइट में, हाई लाइट में क्या करती है, तेज लाइट में सुपड़ना तथा तेज लाइट में सुपड़ना और कम प्रकाश में फैलना। ये जो वर्क होता है ये पुतली का वर्क होता है, जैसे तेज लाइट आती है सुपड़ती है, कम प्रकाश में फैलती है। देखा होगा आपने, जैसे मानकर चलो आप जब एक अंधेरे कमरे से उजाले में जाते हो बहुत ज्यादा, जहां पर सूर्य की लाइट बहुत ज्यादा होती है, तो आपकी आंखें मिच जाती हैं ऐसे करके, तो इसका मतलब आपकी आंखें जो होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी जो पुतली है वो क्या हुई, वो भी क्या हुई, धीरे धीरे जो पे कम हो जाती है। और जैसे आप अंधेरे कमरे में जाते हो तो देखा होगा आपने, आप आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हो फिर भी आपको कुछ दिखाई नहीं देता, इसका मतलब क्या होता है, आपकी जो आपकी पुतली थी ये क्या हुई थी, ये सिकुड़ी हुई थी, अंदर जाके धीरे धीरे खुलेगी, तो आपने देखा होगा कि अंधेरे कमरे में थोड़ी समय के बाद भी आपको दिखाई देने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पुतली जो होती है तेज लाइट में, हाई लाइट जो होता है, ज्यादा प्रकाश जहां होता है वहां सिकुड़ जाती है, और कम प्रकाश में क्या हो जाती है, फैलने लगती है। तो ये आपकी बात होती है पुतली की। अब हम बात करते हैं क्या, कि जो आपका आइरिस प्लस में आपका पुतली से पीछे और लेंस से पहले एक लिक्विड फॉर्म में भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। तो ध्यान रखना भैया, एक्वियस जो ह्यूमर होता है, एक्वियस जो ह्यूमर होता है इसका वर्क क्या होता है, ध्यान रखना, ये आंख को, एक्वियस ह्यूमर जो होता है ये आंख को क्या करता है, आंख को तथा लेंस को, जो लेंस होता है ना, लेंस को ड्राई होने से बचाता है, ये ड्राई होने से बचाता है। कौन बचाता है, जो एक्वियस ह्यूमर होता है। ध्यान रखना, इस एक्वियस ह्यूमर में बताते हैं NaCl प्लस, हम कह सकते हैं लवण टाइप में जो होता है इसमें प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा जब आपको क्या होता है, आंखों में मिट्टी चली जाती है, आप रोते हो तो जो आंसू होता है इसका जो टेस्ट होता है वो नमकीन होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आंख में कुछ डलने के बाद भी, कुछ गिर जाने के बाद भी क्या होता है, आपका जो होता है आंसू निकलता है। इसका मतलब क्या होता है, लेंस को सुरक्षित रखने के लिए या फिर उसको ड्राई होने से बचाने के लिए किसको क्या चीज होती है, एक्वियस ह्यूमर। उसके हम बात करते हैं क्या, उसके बाद जो बात करनी है वो है आपका लेंस के बारे में। तो देखो जो लेंस होता है इसके बारे में बात करेंगे, आंख के अंदर, ह्यूमन आइज के अंदर कौन सा लेंस होता है, तो बात करते हैं लेंस के बारे में। लेंस, तो ध्यान रखना, आइज में जो लेंस होगा, आइज में जो लेंस होता है उसका नाम होता है जी कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस होता है, हिंदी में बोलेंगे उसको उत्तल लेंस, ठीक है। तो आंख में कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है जी। यहां आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हो। बच्चों क्या है कि लेंस जो होता है ये कहा जाता है कि लेंस का वर्क क्या होता है, तो ध्यान रखना, जो लेंस होता है इसका वर्क है लाइट को कलेक्ट करना। तो लेंस का क्या करता है, जितनी भी लाइट्स आती हैं सारी लाइट को क्या करते हैं, कलेक्ट करके, और ये क्या करता है, सीधा किसके लिए फोकस करेगा, इस रेटिना के लिए। जितनी भी सारी लाइट आती हैं उसको क्या करता है, ये फोकस करता है। उससे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है, इस लेंस को पकड़ने वाली जो होती है उसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, सिलियरी मसल्स बोलते हैं। इस प्रकार से जैसे मान के चलो किसी ट्रक टाइप में शीशा लगा नहीं होता है, उस शीशे पर ऐसे पकड़ के रखता है और उसको हम ऐसे करते हैं, तो ध्यान रखना ये पर ऐसे घूमता है, बस ऐसे होता है रोटेट, ऐसे करते हैं। तो ध्यान रखना, जो पकड़ के रखती है इसको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स जो होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सिलियरी मसल्स जो होती है ह्यूमन आइज के अंदर वो कितनी होती है, तो सिलियरी जो मसल्स होती हैं ये ध्यान रखना ये 6 होती है। सिलियरी मसल्स जो होती हैं ये 6 होती हैं। इनका वर्क होता है कि लेंस को एडजस्ट करना। क्या करना, लेंस को एडजस्ट करना। मान के चलो यदि हमें दूर की वस्तु देखनी है
तो दूर की वस्तु को ये क्या करती है, ये लेंस को क्या करेंगी, पतला, लेंस को पतला, मतलब पतला कैसे करेंगे, तो लेंस को पतला ऐसे करती है, ऐसे उठा देती है, ठीक है। किसी चीज को खिंचाव करेंगे तो पतली होगी, ठीक है। यदि नजदीक की वस्तु देखनी है तो नजदीक की वस्तु, नजदीक की जो इमेज देखनी है तो उसमें क्या होता है, लेंस को मोटा, ठीक है। छोड़ेगी तो क्या होगा, लेंस मोटा होगा, और खिंचाव होगा तो लेंस क्या होता है, पतला होता है। तो ध्यान रखना, सीधे मसल्स जो होती है आंख के अंदर, ह्यूमन आइज के अंदर 6 होती हैं। दूर की वस्तु को क्या करते हैं, देखने के लिए लेंस को पतला, और नजदीक वस्तु देखने के लिए क्या करते हैं, लेंस को मोटा कर देते हैं। तो इसका वर्क यही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे की तरफ, क्या होता है, इस आंख के अंदर बीच में एक लिक्विड भरा होता है जिसका नाम बताया गया है विट्रस ह्यूमर। इसको हम काछाप भी बोल देते हैं। जो विट्रस ह्यूमर होता है, जो विट्रस ह्यूमर होता है, ध्यान रखना, ये क्या करेगा, ये बताया जाता है कि आंख की गोल संरचना में सहायक होता है। कौन होता है, जो आपका विट्रस ह्यूमर होता है, ये आपकी गोल संरचना के लिए सहायक होता है। जैसे आपकी आंख जो होती है पतलीनुमा झिल्ली होती है, इस प्रकार से टाइप में होती है। इसमें जो गोल संरचना बनाता है एक लिक्विड होता है। मान के चलो एक्सीडेंट में आपकी आंख फूट जाती है, फूटने के कारण इसमें से जब लिक्विड निकल जाता है, ये यदि विट्रस ह्यूमर निकल गया तो आपकी आंख जो होती है चिपक जाएगी, ठीक है। ध्यान रखना, बिल्कुल जैसे एक्सीडेंट देखा होगा आपने कभी, तो आंख जो होती है फूट जाती है, फूटने क्या होता है, इसमें से लिक्विड निकल गया तो आपकी आंख बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है जी। तो आंख की गोल संरचना के लिए प्लस में ये क्या वर्क करेगा, दूसरा कार्य इसका क्या है, दूसरा कार्य इसका है कि ये क्या करता है, जो आपकी लाइट आती है, ये लाइट जो आ रही है, लेंस जिसको इकट्ठा करके भेज रहा है, कहीं ना कहीं ये लाइट को बाहर नहीं जाने देता। ये क्या करता है, इस लाइट को रेटिना पर फोकस करता है। तो क्या कार्य होता है, लाइट को रेटिना पर फोकस करने में सहायक होता है। तो ध्यान रखना, जो रेटिना पर प्रकाश को फोकस करने में सहायक होता है वो विट्रस ह्यूमर होता है, परंतु लाइट को जो फोकस करेगा वो करेगा कौन, आपका लेंस ही करता है, लेंस का वर्क ही होता है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब आपका प्रकाश, लाइट जो होता है, जो जाती है रेटिना पर, और जिसको हम बोलते हैं कि जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पर बनता है, रेटिना पर। तो ध्यान रखना, हम रेटिना की बात करेंगे। जो रेटिना होता है, ठीक है, कभी कभी हिंदी में इसको दृष्टि पटल बोल देते हैं, परंतु बेसिकली हमें इसको रेटिना ही पढ़ना है। तो ध्यान रखना, प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब इसका मतलब जो इमेज बनती है, इमेज कहां पर बनती है, रेटिना पर बनेगी। ध्यान रखना, जो इमेज बनती है, ये इमेज जो होती है ये कैसी होती है, कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, जिसको हम बोल सकते हैं वास्तविक पर उल्टा। जो प्रतिबिंब बनता है इस रेटिना पर वो बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक और उल्टा। तो जिस पर इमेज बनेगी वो होती है आपकी रेटिना। उसके बाद हम बात करते हैं, क्या होता है, कहीं पर ये कोरॉइड का कोई जिक्र नहीं होता है, मैं बता रहा हूं क्या होता है। कोरॉइड जो होती है एक प्रकार से मान के चलो, एक ब्लैक कलर की होती है, ऐसा बताया जाता है। जो कोरॉइड होती है आपकी, जो कोरॉइड है यह काले रंग की है, काले रंग की होती है। दूसरी बात, ये क्या करती है, जो लाइट जाती है, यदि ये लाइट ये ब्लैक कलर की ना होती तो क्या करता, लाइट यहां से फैल जाती, और फैल जाती तो यहां पर रेटिना पर आपका इमेज नहीं बनता। तो ध्यान रखना, ये ब्लैक कलर की होती है, और ऐसा बताया जाता है कि काला कलर जो होता है ये लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब क्या हो गया, लाइट को आंख से बाहर नहीं निकलने देता। तो लाइट को आंख से बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी कोरॉइड होती है काले रंग की होती है, जिसको हम बोल सकते हैं यह एक अपारदर्शी है और लाइट को आंख से बाहर नहीं निकलने देगी। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा कि जो आपके बाद ये आता है कोन्स और रॉड्स। अब कोन्स और रॉड्स का क्या वर्क होता है
तो कॉन्स के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। जो कॉन्स होती है ये एक प्रकार से नर्व्स होती हैं। नर्व होती है, आपने जो तंत्रिकाएं होती है छोटी छोटी, ये सूचना ले जाने वाली होती है। तो इन कॉन्स का क्या वर्क होता है, इनका कार्य रंग का पता लगाना। इनका कार्य क्या होता है, रंग का पता लगाना। और आपकी रॉड्स जो होती हैं, ठीक है, इनका कार्य होता है, इनका कार्य जो आपकी लाइट होती है, लाइट का नियंत्रण करना, इनका वर्क होता है। ठीक है जी। अच्छा, जो एक डिसीज था जिसको हम बोलते रहे थे क्या, जो आपकी रतौंधी था। तो रतौंधी जो बीमारी होती है, जब आपकी रतौंधी जो बीमारी है, जो डिसीज है, इसमें क्या होता है, जब आपकी रॉड्स में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो आपको रतौंधी बीमारी होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें लाइट एडजस्टमेंट नहीं होता है। और देखा होगा शाम के समय इन्हें जब लाइट खत्म हो जाती है तो इनको दिखना क्या हो जाता है, बंद। ऐसे जो डिसीज होती हैं, तो ध्यान रखना, रतौंधी बीमारी जो होती है इसमें कॉन्स क्या होती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, ठीक है, अफेक्टेड हो जाती है। उसके हम बात करते हैं क्या, कि इसमें कुछ डिसीज होती है। फिर क्या होता है कि यहां से लेकर और ब्रेन तक, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि रेटिना से लेकर और ब्रेन तक जो सूचना को ले जाती है उन नर्व का नाम क्या होता है। तो ध्यान रखना, जो ब्रेन से क्या होता है, जो रेटिना से ब्रेन तक सूचना को ले जाती है, इंफॉर्मेशन को ले जाती है, उनका नाम होता है जी ऑप्टिक नर्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ऑप्टिक नर्व होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है, ये ह्यूमन आइज के बारे में हमने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद इसमें कुछ डिसीज बचती हैं, इसके अलावा थोड़ी चीजें और होती हैं। क्या क्या होता है, एक दो चीज और बताता हूं। यहां मैंने आपको बताया दिया, ये जो फिगर बना हुआ है, व्हाइट वाला पार्ट है स्केलेरा है, और जो काला कलर का होता है ये हमारा आइरिस होता है। काले कलर के अंदर में जो कंजीसी होती है उसको हम बोलते हैं पिपिल्स, माने पुतली। ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करते हैं आंख के बारे में, कि आपने देखा होगा कि कुछ पशुओं की आंखें रात के टाइम में चमकती है। जैसे आपने देखा होगा कुत्ता होता है, बिल्ली होती है। ठीक है, तो इसमें एक लिपिड होता है जिसका नाम होता है लिपिडम लिपिडस लूसिडम के कारण, इसके कारण जानवरों की आंख साइन करती है। ठीक है जी, चमकती है, इसी के कारण चमकती है, लिपिडम लूसिडम के कारण। तो मैंने ह्यूमन आइज के बारे में सारा टोटली बताया आपको। इसके अलावा इसमें आपकी डिसीज बचती हैं, जैसे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जराब दृष्टि दोष, जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ठीक है जी, प्रेस बायोपिया। ठीक है, उसको हम अगली वीडियो में कराएंगे। इसके बाद एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, उसमें लाल हरे रंग को पहचानने में समस्या होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना बहुत होता है। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।